के पास खड़े होकर तुमको परिवार इतना बड़ा, घर इतना बड़ा, कुटुंब इतना बड़ा, रिश्ते इतने सारे, पर गेट पर, बेड पर और डेट मतलब तारीख, कहीं कचहरी में तारीख चलती है, कहीं कोर्ट में तारीख चलती है, कहीं दुख की तारीख होती है, कहीं तकलीफ की तारीख होती है। परिवार वालों से कहा हमारे ऊपर ये ऐसे ऐसे तकलीफ है, अपन उस तारीख को वहाँ चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना, अपन उस तारीख को वहाँ चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना। कोई उस डेट में खड़ा नहीं होता तो रिश्ते नाते कुटुंब कबीले किस काम के, परिवार किस काम के। गेट, बेड और डेट, ये तीन ऐसे हैं, दुख के समय पर, तकलीफ के समय पर कोई यदि आपके साथ दरवाजे पर खड़ा है, बीमारी के समय पर कोई आपके पलंग के पास खड़ा है और कोई तारीख पर आपके साथ खड़ा है, तो समझ लेना कि आपका अपना है, आपका कष्ट आपका अपना है, वो कोई दूसरा नहीं है, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। बस देवराज नाम का ब्राह्मण अंतिम सांसें गिन रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं है, पर माँ ने जो एक लोटा जल चढ़ाया था उसका पुण्य उस बेटे को शंकर के मंदिर तक लेकर गया। वो पुण्य, बड़ौदा के इस पंडाल में जितने शिव भक्त बैठकर कथा को सुन रहे हैं, आपको शिव महापुराण की कथा में लेकर कौन आया? कौन तुमको यहाँ लेकर आया? आपका पुण्य, जो आपने एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाया था, वो पुण्य आपको याद है, आपका पुण्य। कई लोग पत्रिका दिखाने जाते हैं, कहते हैं महाराज जी बताओ इसमें राजयोग कितना है, राजयोग कितना है, बताओ हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। ढेरों लोग ज्योतिष आचार्य जी के पास में जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा राजयोग कैसा होगा। हमारा निवेदन है, आज तक कोई ऐसा हाथ दिखाने वाला नहीं मिला, कोई आज तक ऐसी पत्रिका दिखाने वाला नहीं मिला जिसने किसी ज्योतिष आचार्य से जाकर पूछा हो कि बताओ कि राजयोग नहीं, ये बताओ कि मेरे राम का दर्शन कब होगा, मेरे शिव का दर्शन कब होगा, मेरे कृष्ण का दर्शन कब? क्या मेरे भाग्य में राम योग लिखा है? राजयोग नहीं, मेरे हाथ की रेखा में क्या राम का दर्शन लिखा है? मेरे हाथ की रेखा में क्या भगवान का दर्शन लिखा है? मेरे पत्रिका में, जन्म पत्रिका में क्या शिव का भक्ति लिखी है? क्या मेरी जन्म पत्रिका में भगवान शंकर की भजन लिखा है? क्या मेरी जन्म पत्रिका में क्या शिव की भक्ति लिखी है? ये यजमान जी जो बने हैं, चंद्रपाल जी, कहाँ बैठे हैं? खड़े हो जरा। जब महेश बंसल जी, ये महेश बंसल जी हैं, महेश बंसल जी ने जब हमको कल कहा कि गुरुजी मुख्य यजमान ये चंद्रपाल जी हैं, महेश बंसल जी आप कल बोले कि मुख्य यजमान चंद्रपाल जी हैं। चंद्रपाल जी जब हमारे को मिले, इनकी पत्नी और इनके चेहरे पे ऐसी खुशी, ऐसी खुशी, शॉल की ट्रे रखी थी बाजू में, वो भी ध्यान में नहीं, पानी का लोटा ध्यान में नहीं, थाली ध्यान में नहीं, और जब हाथ में तिलक लगा रहे थे तो हाथ भी इनका थर 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 काँप रहा था। आज हमको कल
बंसल जी, इनको देखकर ऐसा लगा जैसे शबरी के दरवाजे पर राम जी आए थे, तो शबरी भी अपनी सुध खो बैठी थी, वो सुध खो। पर बंसल जी, आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा। आप बोले हीरा के परखैया हो पक्का। जिन जजमान के यहाँ अमर को ठहराया, अग्रवाल जी के यहाँ जयदेव जी उनके पुत्र हैं जिनके हम ठहरे, उनका भी इतना सरल भाव है, इतना सरल भाव। क्या नाम है उनका जिनके हम ठहरे हैं? उनका नाम स्मरण में नहीं है हमको, अग्रवाल जी का। तो वो आप ही हैं? अच्छा, साधुता है आपको, बहुत बहुत। इतनी सरलता के साथ में हम जैसे चाहते हैं कि हम जहाँ रुकें वहाँ हम केवल भजन करें, इसके सिवाय कोई हमको परेशान ना करे, ना हमसे कोई पूछे ना। हमसे ये भी मत पूछो कि तुम खाना खाए, भोजन करे कि ना करे, पानी पिए कि नहीं पिए, दूध प्रसाद लिया कि नहीं लिया। हम तो हमारा भक्ति महाराज जी, केवल शिव जी का अभिषेक, शालिग्राम जी का अभिषेक, ठाकुर जी की सेवा और श्री शिवाय नमस्ते। तो मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा, आपने ऐसी जगह ठहराया कि जहाँ उनकी बहू बच्चे कोई नहीं, केवल कुछ कोई पूछे ना, केवल उनको मालूम है गुरुजी अपनी भक्ति में लगे हैं, भोजन प्रसाद बना देना, ठाकुर जी की सेवा में पहुंचा देना। अग्रवाल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। साधु विराजी, बहुत बहुत शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। हाथ दिखाने वाले बहुत मिलेंगे और कहेंगे राजयोग बताओ, पर ऐसा कोई आज तक ज्योतिष आचार्य के पास में जाकर, कोई विद्वान पंडित जी के पास जाकर नहीं पूछा कि मेरे हाथ में राजयोग मत बताओ, मेरे हाथ में बता दो राम योग, शिव योग, मेरे हाथ में बता दो कृष्ण योग कब है, मुझे कब मेरे बड़ौदा में मेरे शंकर की कथा सुनने को मिलेगी, कब मेरा शंकर आएगा, कब मेरा भाग्य खुल जाएगा, कब मेरी किस्मत। और शबरी, तुम्हारे पास में कौन कैसा विद्वान ज्योतिष आचार्य मिला मुझे हमें नहीं मालूम, पर माँ शबरी अम्बा के पास में, शबरी माता के पास में मातंग ऋषि थे। मातंग ऋषि से शबरी अम्बा ने पूछा मेरे भाग्य में बता दो राम का दर्शन कब होगा, राम का दर्शन। शबरी चाहती तो मातंग ऋषि से कह सकती थी कि मेरी 4 मंजिल का भवन कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, बंगला कब आएगा, राज्य योग कब बनेगा। पर शबरी ने ये कुछ नहीं मांगा। शबरी ने तो केवल इतना कहा कि मेरे ऊपर कृपा कर कर बता दो कि मुझे राम का दर्शन कब होगा। कब? मुझे दर्शन कब मैं मिलूं। आप लोगों ने एक प्रसंग सुना होगा कि पंडित जी कहते हैं कि शंकर जी पे गंगा जल चढ़ाओ। अरे बोलो तो जम के, सुना है कि नहीं सुना? कई पंडित जी कहते हैं पूजन करने बैठे हो गंगा का जल लाओ, शंकर पे चढ़ाएंगे, गंगा जल लाओ शिव जी पे चढ़ाएंगे। कभी आपके मन में आया कि पंडित जी ने कहा कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, गंगा का जल शंकर भगवान को चढ़ाना है? कभी विचार करा कि आपने पंडित जी से कहा पंडित जी आप कह रहे हो कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, पर गंगा तो शंकर भगवान के मस्तक पर बैठी हुई है, तो उनका जल उन्हीं को चढ़ाएंगे, यह कहाँ की रीति है? आप बोलो कि साधारण जल लिया, कुएं का जल लिया, बावड़ी का जल लिया, जाओ ये जल लेकर आओ शंकर भगवान को, पर आप कह रहे हो गंगा का जल चढ़ाएंगे। ये रीति कहाँ से आई? क्योंकि गंगा मैया जब शंकर भगवान की जटा में आकर बैठ गई, चारों तरफ से जटा बंद गई, गंगा अंदर रह गई, और रहने के बाद गंगा बाहर निकलने के लिए घूम रही है उसी जटा के अंदर। भागीरथ बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं भोले बाबा मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को तो बाहर निकाल दो, वो तो पूरी की पूरी आप में समाहित हो गई। तब शंकर भगवान ने कहा कौन कह रहा है कि गंगा को निकालना है? भागीरथ जी कहते हैं मेरे पूर्वजों के लिए गंगा को निकाल दो, मैं गंगा को निकालने को तैयार हूं। गंगा तैयार है? गंगा कहती है मैं भागीरथ जी के पूर्वजों के उद्धार के लिए कलकल कर कर बहना चालू करती हूँ,
और ऐसी दौड़ लगाऊंगी कि भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं के उद्धार को मैं अभी की अभी कर दूंगी। शिवजी कहने लगे तेरी दौड़ में तुम मुझे दर्शन नहीं कर पाएगी, मुझसे नहीं मिल पाएगी। गंगा जी कहती हैं मैं आपका दर्शन भी करूंगी और मिलूंगी भी। और गंगा को भगवान शंकर ने अपनी जटा से निकाला। बहती हुई गंगा भागीरथ बाबा के यहाँ 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए पहुंच गई। गंगा सागर में पहुंच गए। अब गंगा को शिव नहीं मिल रहा, गंगा को शंकर का दर्शन नहीं हो रहा, गंगा शिव को देख नहीं पा रही है, गंगा शंकर के करीब नहीं रह पा रही है, गंगा शंकर भगवान का मुख नहीं देख पा रही है। नैनों से नीर बह रहा था। भगवान नारायण का दर्शन गंगा जी को हुआ। नारायण ने पूछा क्यों गंगा कैसी हो? गंगा जी कहती हूं तो अच्छी, पर जिन शिव की जटा से निकली हूं उनके पास जाने के लिए वापिस तरस रही हूं, मिल नहीं पा रही। कोई ऐसा साधन बता दो कि मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। गंगा मैंने तो सुना है शंकर भगवान जिसको अपना बना लेते हैं उसको दूर नहीं करते हैं, तो शिवजी ने तुझे दूर कैसे कर दिया? गंगा जी कहती हैं शंकर भगवान ने दूर नहीं करा, मैं मेरी अहंकार से शिव से दूर हो गई। शिवजी ने कहा था मत जा गंगा, मैं तुझे अपनी जटा में हमेशा रखने को तैयार हूं, तू इस जटा में विराजमान रहे। पर गंगा मैंने शंकर भगवान से कहा तुम मुझे छोड़ो, मैं भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार करूंगी और तुम्हारा दर्शन करने आ जाऊंगी। पर ऐसी बह रही हूँ, निरंतर ऐसी बह रही हूँ कि शिव का दर्शन मुझे वापस मिलता ही नहीं है। आप कुछ कृपा करो। भगवान नारायण ने शंकर जी से प्रार्थना करी, आप कुछ करिए। शंकर जी ने पार्वती से कहा पार्वती गंगा का जल लेकर ही मुझ पर चढ़ा। पार्वती जी ने पूछा जो गंगा तुम्हारी जटा पर बैठी है उसी का जल तुम्हें चढ़ाऊं तो इसका मतलब क्या है? शंकर भगवान कहते हैं कि वो गंगा मेरे दर्शन करने के लिए तरस रही है। अगर तू गंगा का जल मुझ पर चढ़ाएगी वो गंगा मेरा दीदार कर पाएगी तो मैं तुझे वर प्रदान कर दूंगा। वर दे। उस दिन से ब्राह्मणों ने, ज्योतिषों ने, विद्वानों ने नियम बनाया। लोग कहते हैं शंकर जी को गंगा जल से स्नान कराओ, गंगा जल चढ़ाओ। क्यों? तो कहा गंगा जल से शिवजी क्यों प्रसन्न होते हैं? उसका प्रसन्न होने का कारण यह है कि शंकर जी प्रसन्न होते कि नहीं होते, पर गंगा शिव पर चढ़ती है, दर्शन करती है तो गंगा वर देती है कि तूने मुझे शंकर से मिला दिया, जा मैं तेरे ऊपर कृपा करती हूँ, तेरी भंडार भरती हूँ, तुझ पर दया करती हूँ। कृपा करती हूँ, मैं तुझ पर दया करती हूँ। और मिलाने वाला कितना श्रेष्ठ होता है आप सबको मालूम है। मिलाने वाला आप में से कई माताएं मेरी इतनी खुश हो रही होंगी, इतने साल के बाद गुरुजी गुजरात में बड़ौदा में आए। अरे बाबा बड़ी कृपा कर दी, हम तरस रहे थे, हम दर्शन के लिए, कथा के लिए हम नहीं जा सकते, बाहर कथा सुनने के लिए हम दूर नहीं जा सकते, कथा श्रवण करने के लिए, पर हमारे बड़ोदरा में बाबा भोलेनाथ ने करुणा कर दी। अग्रवाल जी को साधुवाद, अग्रवाल के पूरे ग्रुप को साधुवाद, अग्रवाल आकोटा गार्डन जो ग्रुप है उसको साधुवाद कि जिन्होंने इस पवित्र कथा को करवा लिया। तो ये भीतर की आनंदता, ये भीतर का सुख साधुता देता। और मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम। और इसी
इसी भजन को, इसी गीत को, फिल्म के इस गीत को हमने शिव पर गाने का स्मरण किया। मैं हूँ शिव रोगी मेरी दवा देता शिव। शंकर क्या नहीं प्रदान कर सकता? सर्वस्वता दे देता है, सर्वस्व। जो जैसी भावना लाया वो वैसा फल पाया। आप जिस भावना से आए हो, आप जिस विचार से आए हो, आप जिस शुद्ध भाव से आए हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनने आना। हमको मालूम है कि पंडाल में जगह नहीं मिलने वाली, हो सकता है ट्रैफिक में फंसोगे, थोड़ा लेट होगे, थोड़ा देर होगा, समय लगेगा, तो अपने साथ एक छाता, पानी की 2 बाटल लाए हो सब लोग? जम के बोलो जरा। पानी की अगर 2 बाटल लाए हो तो फिर पानी बांटने वाला आ रहा है तो बार बार उठ के खड़े क्यों हो रहे हो? तुम टेंट के अंदर बैठे हो पंडाल में, पानी बांटने वाले से हाथ जोड़कर कहो, धूप में बैठे हैं बहुत लोग, हजारों लोग धूप में बैठे हैं, एक काम करो, ये पानी की बाटल हमें नहीं, वो धूप में जो बैठे हैं, छाता भी नहीं लगा पाए हैं, उनको ले जाकर बांटो, उनको दो। और जितने श्रोता शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं, उनसे निवेदन है, बिछाने का साथ लाओ, ओढ़ने का साथ लाओ, पानी की 2 बाटल लाओ और एक अपना टेंट अपने साथ, एक छाता अपने साथ लेकर चलो, छाता अपने साथ लेकर चलो। सुनो दिल से। और जितने बड़ौदा के श्रोता हैं जो सुनने वाले हैं, उनसे निवेदन है, जब कथा में आओ तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन के लिए थोड़ा थोड़ा थेपला, फाफड़ा, जो भी तुम घर में बनाती हो भोजन आदि को, थोड़ा अपने शिव भक्तों का मुख झूठा कराने के लिए अवश्य लेकर चलो। कहते हैं शिव महापुराण की कथा में केवल श्रोता नहीं आते, शिव महापुराण की कथा में 33 कोटि देवता सुनने के लिए आते हैं। उनका मुख झूठा, उसका फल है, उसका उसका शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र का। पूछो भगवान, ये मेरे हाथ में राजयोग भले ना हो पर शिव योग होना चाहिए, मुझे शंकर का दर्शन चाहिए, मुझे राम का दर्शन चाहिए, मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए। बताओ मेरे भाग्य में है कि मेरी किस्मत में है कि? और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम लिखना। माँ जब अपने बच्चे के हाथ में कलम पकड़ाती है, पेंसिल पकड़ाती है, पेन पकड़ाती है, कॉपी देती है, लिखो लिखो, बच्चे को लिखना आता है? पहली बार जम के बोलो जरा, सबसे पहली बार बच्चे के हाथ में माँ ने कलम पकड़ाया, पेन पकड़ाया, बच्चे को लिखना आता है? नहीं। पेन पकड़कर क्या करता है? सीधी सीधी
रेखा खींचता है, लाइन खींचता है, सीधी सी, उसको लिखना नहीं आता। फिर क्या होता है, जब वो लाइन खींचना चालू होता है तो माँ उसका हाथ पकड़ती है, फिर उसी लाइन पर माँ उससे अक्षर लिखवाती है। बोलो सही है कि गलत है? माँ हाथ पकड़ी, बच्चे को कॉपी दे दी, पेन दे दिया, उसने तो लाइन खींचना प्रारंभ करे, उसने लाइन खींची। माँ ने हाथ पकड़ा और उसको खिंचाना प्रारंभ करा। यही शिव पुराण कहती है। शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर जब कोई चंदन की 3 लाइन भगवान शंकर के शिवलिंग पर खींचता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर उसका भाग्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शिव भाग्य। अब कई लोग कहते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं, शंकर का श्रृंगार करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को त्रिपुंड लगाते हैं। नहीं, आप बच्चे हो, आपको हाथ में कलम पकड़ा दी गई है और आपको लिखना नहीं आता, आप अपना भाग्य नहीं लिख सकते, तो शंकर के मंदिर में जाकर जब आप अपनी उंगली की 3 रेखाएं खींचते हो, यहाँ तक शिव पुराण कहती है अगर चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, रोली नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, शंकर जी को तुमने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद अगर चंदन रोली हल्दी कुछ नहीं है तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से शंकर के शिवलिंग पर जब आप 3 रेखाएं दिल से, हृदय से, भाव से बनाते हो तो भी शंकर भगवान हाथ पकड़कर तुम्हारे भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा। भाग्य की रेखा, भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा दिल से। अब खींचो 3 लाइन, ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 सलाखाएं जब शिव जी के शिवलिंग पर लगाई जाती है, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जल चढ़ाकर 3 रेखाएं भी ना खींच सकें तो अपने हाथ की 3 उंगली का यदि स्पर्श मात्र भी शिवलिंग पर कर देते हैं तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की करुणा हमारे ऊपर होना प्रारंभ हो जाती है। यहां तक शिव पुराण का, यहां तक। क्यों कहते हैं आपसे? शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद जब आरती हो, आरती होने के बाद कर्पूर गौरम होने के बाद जब आप अपने घर को जाओ, हमारा तो निवेदन है जिसको बीच में अगर कथा चलते में बीच में घर जाना रहता है तो उसको कथा में आना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कथा के बीच में उठना है, घर जाना है, हाँ नहीं मैं 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, मुझे 3 बजे घर जाना है, तो कथा में मत आओ, आप अपने घर पे टीवी में कथा सुनो, अपनी जिंदगी का आनंद पाओ। कौन कह रहा है कि जाओ? 1 बजे से 4 बजे तक कथा है तो 4 बजे जब कथा विराम हो, आरती हो, वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ, प्रणाम कर कर बाबा से झोली पसार कर विनय करो, बाबा तेरी कृपा से बड़ी मुश्किल से कथा मिली है, ना जाने बड़ौदा में तू फिर कब आएगा, कब कृपा करेगा, ना जाने कौन सी मेरी किस्मत पलटाना होगी जो तू मुझे कथा के पंडाल में ले आया। अगर तू नहीं बुलाता तो मेरे घर में कोई ना कोई उलझन आ जाती, नहीं आ पाती, कोई विवाह शादी में चली जाती, कोई टेंशन में पड़ जाती, कथा में नहीं पहुंच पाती, पर तूने मुझे बुलाने के लिए सारी चिंताएं समाप्त कर दी और मुझे बुलाया है। मैं समझ गई शादी में अगर कोई किसी को बुलाता है तो विदाई में कुछ ना कुछ देकर भेजता है, तूने मुझे कथा में बुलाया तो तू भी कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा। मैं आई हूँ तेरे आश्रित होकर, तेरे भरोसे होकर, तुझ पर चढ़ा कर कर, तेरे पर विश्वास कर कर मैं तेरे पास पहुंची हूँ और ये पक्का भरोसे से कहती हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। नहीं आती, बच्चों को
लिखना नहीं आता पर लाइन खींचना तो आता है। बच्चा दीवार पे लाइन खींच देता है, बच्चा कॉपी में लाइन खींच देता है, माँ हाथ पकड़कर उस बच्चे को लिखना सिखा देती है। उसी तरह जो शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, 3 रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है, चंदन लगाकर त्रिपुंड बनाना प्रारंभ करता है, बाबा उसके भी जीवन में सुख हाथ पकड़कर देना प्रारंभ कर देता है। सुख देना, प्रसन्नता देना। अग्नि लगेगी, अग्नि के लिए लकड़ी चाहिए। कितने पेड़ों की लकड़ियां तुम्हारे शरीर को जलाएगी? कम से कम एक काम करो, जो महाशिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, उस दिन उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएं और एक एक वृक्ष सब लगाएं। आप सबसे निवेदन है उस शिवरात्रि का नाम ग्रीन शिवरात्रि रखो। ग्रीन शिवरात्रि, वृक्षारोपण करो, बेल वृक्ष लगाओ। बेलपत्री का वृक्ष नहीं मिले तो कोई दूसरा वृक्ष लगाओ, पर लगाओ तो वृक्षारोपण। आइए शंभू। ये मेरी मम्मी है श्री शिवाय, और मेरे 2 बच्चे हैं। उसमें लिखा है 10वीं में 95% आया। ठीक है ना? अभी और 12वीं की तैयारी कर रहा है। बेटी 10वीं में है, कोई उसके लिए हम सीहोर 5 बार जाके आए। वाह, तो बोला हमें भी कथा करानी है गाँव में। शंभू शंभू भंडार पर दे बाबा। शिव कृपा। यही माता जी को तकलीफ थी, जिसमें शरीर को ब्लड लगता रहता था। शिव की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ है। शिव की करुणा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही शिव तत्व शंकर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण छूटे, शिव धाम चले गए। अगला वर्णन आया है एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम था चंचुला देवी। बिंदुक भी प्रेत योनि में पड़ गया था। गलत कृत्य करने के कारण जब प्रेत की योनि में पड़ा तो धर्म पत्नी चंचुला ने काशी की यात्रा करी। शिव जी की पवित्र कथा उसके कानों में पड़ी। उसके प्राण छूटे तो पार्वती जी की सहेली बन गई। बिंदुक को प्रेत की योनि में देखकर चंचुला का मन बड़ा दुखी था। मेरे पति को मुक्ति कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले? कहा एक साधन हो सकता है। पार्वती जी ने कहा यदि तुम अपने पति की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करोगे, भगवान शंकर की कथा को सुनोगे, तो तुम्हारे पति के मुक्ति जरूर। कथा कौन सुनाए? शिव कथा शंकर भगवान का कोई शिव भक्त शिव की कृपा से अगर जन्म लेता है और शिव कथा सुनाता है तो कथा सुख प्रदान करने वाली होती है। तो कथा कैसे सुने, कौन सुनाए? तो कहा शंकर भगवान के एक परम प्रिय भक्त हैं जिनका नाम है तुमरुका। तुमरुका ऐसे तुमरुका जी हैं जिनका शरीर मनुष्य का है और मुख घोड़े का है। एक हाथ में करताल, एक हाथ में वीणा लिए हुए हैं और शिव जी के नाम का गुणगान करते रहते हैं। तुमरुका जी को लोग दक्षिण में मंदिर के दरवाजे पर एक साइड नारद जी की मूर्ति, एक साइड तुमरुका जी की मूर्ति का दर्शन आप लोग करते हैं। महाराज जी पूरे दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि तुमरुका जी कैसे हैं, उन्होंने कैसे भजन किया, कैसे तप किया, साधना करी, शिव की भक्ति करी। उन तुमरुका जी की पूरी लीलाओं का कॉरिडोर
हम कुबरेश्वर धाम पर बाबा की कृपा से बनवा रहे हैं, जिसमें बच्चे बच्चे को तुमरुका जी का महत्व मालूम पड़ेगा। एक एक महिला, एक एक पुरुष, जीजी जीजा जब दर्शन करने के लिए आएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि तुमरुका जी ने कैसे कथा सुनाई, कैसे तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को तप करवाया, कैसे साधना कर, उस सारी लीलाओं का दर्शन पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह सीहोर कुबरेश्वर धाम पर तुमरुका कॉरिडोर में। समय लगेगा अभी इसको बनने में लगभग, पर शिव कृपा से बन, और आप सबका सहयोग रहा तो जल्दी से जल्दी बनकर तैयार होगा, ये भी निश्चित है।